कहानी है कि हमारा कुछ गुरु भाई लोग कोई ट्रेन में सफर कर रहे थे। कुछ गुरु भाई S2 बोगी में था, 2-3 गुरु भाई S2 बोगी में था, तो और कुछ गुरु भाई था S5 डिपार्टमेंट में, S5 में था। तो S5 में करीब ज्यादा गुरु भाई था, करीब 7-8 गुरु भाई था, और S2 में हमारा 2-3 गुरु भाई था। तो उसी दिन शाम को जो प्रार्थना का समय है, प्रार्थना का समय में 8-10 मिनट आगे, तो हमारा वो S5 में जो बॉगी है उसी में जो गुरु भाई लोग S2 में फोन करके बताया कि दादा लोग आप लोग आ जाइए हमारा S5 में, हम लोग सब मिल के शानदार प्रार्थना करें। वो लोग को इनवाइट किया, तो वो लोग खुशी होके 2-3 गुरु भाई S2 में था, तो वो लोग S5 में आके शाम को प्रार्थना शुरू किया। प्रार्थना करते करते प्रार्थना कंप्लीट भी हुआ। प्रार्थना कंप्लीट होने का बाद भयानक आवाज हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ। प्रार्थना कंप्लीट हुआ, उसके बाद भयानक एक आवाज हुआ, जोर से आवाज हुआ, कोई उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ। 7:15 बजे तो शाम को एक्सीडेंट हुआ। तो क्या है ना, देखा गया कि बहुत सारा बोगी में जान मान का बहुत नुकसान हुआ। S2 में जो गुरु भाई लोग शाम को जो प्रार्थना ठाकुर जी के लिए आए थे, तो वो लोग S5 में क्या हुआ, एक्सीडेंट जैसे ही हुआ, जितना लोग था S2 में सब देहांत हो गया। S2 में कोई बचा नहीं। S5 में लोगों को कुछ नहीं हुआ। S5 में देखिए ठाकुर जी का ऐसा लीला है, S5 में किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। बॉगी में इंटैक्ट जितना लोग हैं सब एकदम एज इट इज है। इसलिए इसमें ये होता है, ये ठाकुर जहाँ पे है, देखिए अपना भक्त को कैसा रक्षा करता है, ये सच्चाई कहानी है। रिसेंटली हमारा उधर कुछ गुरु भाई लोग बता रहा था, ऐसा करिश्मा हुआ। जो 2 नंबर बॉगी का जो गुरु भाई है 5 नंबर प्रार्थना करने आया, तो ठाकुर जी का नाम ध्यान करते करते उसको जीवन रक्षा हुआ। यही सबसे बड़ा चीज है। ठाकुर का शरण में जो आता है, ठाकुर का डिसिप्लिन में जो आता है, वो कैसा भी करके, कैसा भी परिस्थिति से अपना जीवन को बचा सकता है। विपरीत परिस्थिति कोई भी जगह में कैसा भी करिए, ठाकुर का शरण में आएंगे तो ठाकुर उसको कैसा भी करके कोई भी परिस्थिति में अपना जीवन को रक्षा करने के लिए अलग तैयार है। तो सभी को हमारा हार्दिक जय गुरु। नाम में छोटा कहानी आपके पास पेश किया है। जय देवहर में संगीत्वा शिरथ अति मदनवा होकेरा, अति मदनवा होकेरा। देवहर में संगीत्वा शिरथ अति मदनवा होकेरा।
जन्म लेते हैं और जब मेरा जीवन समाप्त होता है, बचपन जन्म लिए और मृत्यु बुढ़ापा में खत्म हुआ, शुरू से लेके जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पीरियड है वही लाइफ है, जीवन है। और इसी जीवन को कैसे जीना है ये परमपिता पुरुषोत्तम बताते हैं। और हर आदमी अभी के युग में क्या चाहता है, जीवन मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हर जीव बचना और बढ़ना चाहता है, इसी में सारा छुपा हुआ है पूरा दुनिया। हर आदमी बचना भी चाहता है और बढ़ना भी चाहता है। और बचने पढ़ने का मूल मंत्र श्री ठाकुर जी के द्वारा हमेशा पद पद बताया जाता है। यजन याजन इष्टवृत्ति के माध्यम से जो एक सूत्र बताते हैं और सूत्र पर चलने का हम रास्ता तय करते हैं तो गंतव्य पर सही रूप से हम पहुंच पाते हैं। कभी कभी होता है जीवन के उस छोर में चलते चलते एक रुकावट सी हो जाती है, रुकावट हम लोग झेल नहीं पाते हैं और बीच में दिग्भ्रमित हो जाते हैं, गिलमेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और हम अपने आप को कोसने लगते हैं। लेकिन परमपिता की ऐसी दया है कि परमपिता का जो जादू हो गया है वो एकदम कर्म पर छिपा हुआ, कर्म पर टिका हुआ। क्या है? सत दीक्षा ग्रहण करो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करता हूँ तुम्हें अपने उम्मीद के लिए सोचना नहीं पड़ता। और सत दीक्षा क्या है? सत दीक्षा वही है कि दीक्षा का मतलब ही हुआ दक्ष होना, ऐसा एक कौशल जानकारी प्राप्त कर लेना कि हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में है, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, नौकरी पेशे का लाइफ हो, मजदूरी का हो, सब्जी बेचने वाले हो, सब एक कौशल दिखाते हैं। हर चीज में एक टेक्निक है, वो ठाकुर जी का फिलॉसफी बताया हुआ, उसमें हम प्रोन्नति पा सकते हैं। हर चीज में मोटिवेट हम कर सकते हैं, हम अपने आप को उपयुक्त हो सकते हैं। ठाकुर जी का एकदम सिंपल फार्मूला यजन याजन इष्टवृत्ति ये कर हम ठाकुर जी के बारे में जानेंगे, समझेंगे, कौन है, क्या है, उनकी क्या जीवन लीला शैली है, एकदम संक्षिप्त। जब जब धर्म की हानि होती है पुरुषोत्तम धराधाम पर आते हैं, ईश्वर धराधाम पर आते हैं। कैसे? शरीर में। इसके लिए उस युग में जो कमी रह गई है, जिसके कारण जीवन अस्त व्यस्त है, वो चीज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए परमपिता सूत्र बताते हैं हर युग में। और सूत्र पर चलने के बाद हमारा जीवन जो है बिल्कुल स्वर्ग के माफिक होता है। अगर पत्थर पर पैर भी पड़े तो फूल जैसा उसमें अनुभव की अनुभूति होती है। ये है परमपिता जी। एक कहानी बोल के ठाकुर जी के बारे में, ऐसे तो जन्म जो इनका हुआ था ठाकुर जी का, पूरे 12 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद यही से शुरुआत होती है। जो पुरुषोत्तम जो आता है, जो लीला दिखाते हैं, लीला करते हैं जीवन में, वो एकदम जन्म के समय से ही शुरुआत होती है। जनरली कोई भी बच्चे अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने हैं, लेकिन ठाकुर जी का जन्म हुआ माँ के गर्भ में 12 महीना कंप्लीट हुआ, तब उनका पदार्पण हुआ धराधाम। जब पदार्पण हुआ, जितनी आभा, इतनी ज्योति निकल रही थी, अगल बगल के गांव के लोग समझे थे उनके माँ के घर में, पिता के घर में आग लगे, आग बुझाने के लिए लोग हो गए। लेकिन आने के बाद पता चला कि आग नहीं लगा, एक बच्चे ने जन्म लिया। कौन है बच्चे? जो पूरे ब्रह्मांड को विधाता का जो एक निर्माण तय कर रहे, हर युग में कुछ होता है। और इस तरह से ठाकुर के रूप में यहाँ युग में कर सकता हूँ। जितने भी गुरु हमको जन्म से लेकर मृत्यु तक मिले, सब गुरु को पकड़ते पकड़ते जब पुरुषोत्तम को पकड़ लेते हैं तब वही समाप्त होते। पुरुषोत्तम को पकड़ने के बाद, ईश्वर को पकड़ने के बाद किसी भी देवी देवता का विरोध नहीं, किसी देवी देवता को पूजा करने को छोड़ने ठाकुर जी ने मना किया। ठाकुर जी बोले जितना भी गुरु है, गुरु में देवी देवता में श्रद्धा संपन्न रहते हुए हमसे अटैच हो, कभी भी छोड़ने की बात नहीं। और वो सिखाते हैं परमपिता कि कैसे पूजा की जाती। हो सकता है कि पूजा के करने के मामले में हमसे भूल हो, त्रुटि हो, लेकिन वो परमपिता सिखाते हैं कैसे प्रणाम करना है, कैसे माता पिता की इज्जत करना है, कैसे परिवेश की सेवा करना है, कैसे अपने परिवार में बच्चों का देखभाल करना है, ये परमपिता सिखाते हैं। इसी युग में रहता है, इसी युग में हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वंदे स्टूडेंटम वंदे मातृवर्गम वंदे पुरुषोत्तमम आनंद बाजार की मैं भी हरी बोल रही थी मैं देना चाहिए पापा को ना कैरी बैग में रखी ना उन्होंने कुछ जाना